द्रव्य गुण में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, या इससे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि द्रव्य की व्याख्या करें तथा उसके भेदों का वर्गीकरण करें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से देखने वाले हैं। ये ज़्यादातर सवाल 10 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 5 में भी पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये चाहे 10 नंबर में आएगा या चाहे 15 नंबर में आएगा, माफ़ कीजिए, चाहे 10 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, वो इनफ होता है। तो देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य देखते हैं। तो द्रव्य की निरुक्ति क्या है? द्रव्य की निरुक्ति है, ध्रुवगतो धातु से ये शब्द बना है द्रव्य। ध्रुवगतो धातु से शब्द इसकी द्रव्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसकी परिभाषा क्या है? यत्र आश्रिता कर्म गुण समवायी यद तत् द्रव्यम, अर्थात जिसमें गुण तथा कर्म आश्रित हो तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसमें गुण और कर्म समवायी रूप से आश्रित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी है, पानी के अंदर क्या उसका गुण क्या है? उसका गुण हो गया उसका गीला करना, और माफ़ कीजिए, गुण हो गया उसका तरल, द्रव्य हो गया उसका गुण, और कर्म क्या होगा उसका गीला करना। तो ये इन दोनों कर्मों को हमने क्या कहा है यहाँ पर? ये समवायी रूप से आश्रित हैं उस द्रव्य में, और द्रव्य क्या है यहाँ पर? पानी है। तो ऐसे समझिए कि द्रव्य हो गया पानी और गुण हो गया उसका द्रव्य मतलब लिक्विडिटी, और कर्म हो गया उसका गीला करना। तो पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो चाहे गंदा हो चाहे कैसा भी पानी हो, वो अपना कर्म दिखाएगा गीला करना। तो इस कर्म को हम पानी से यानी द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। आगे देखते हैं द्रव्य की पंचभौतिकता। पंचभौतिकता मतलब सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। इसका अर्थ है कि संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं सभी पंचभौतिक होते हैं। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इनसे मिलकर बने होते हैं। द्रव्य गुण शास्त्र की में कारण द्रव्यों का उपयोग ना होकर केवल कार्य द्रव्यों का ही उपयोग होता है। अतः द्रव्य गुण शास्त्र में द्रव्य शब्द से पंचभौतिक विकार का ग्रहण करना चाहिए। आगे देखते हैं भेद अनुसार वर्गीकरण। भेद अनुसार वर्गीकरण देखते हैं। इसके मतलब ये सवाल आता है कि भेदों का वर्गीकरण करें, तो उसमें आपको यही लिखना है कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं, द्रव्य के भेद कौन कौन से हैं। तो अगर उत्पत्ति भेद से देखें तो ये 4-5 तरीके का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है आकाशीय, वायव्य, आग्नेय, जलीय और पार्थिव। योनि भेद से देखें तो योनि भेद से है जांगम, औद्विद और आपका पार्थिव। जांगम कौन से होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। सभी एनिमल प्रोडक्ट्स को जांगम द्रव्य कहा जाता है। जैसे आपका मधु यानी हनी, क्षीर यानी मिल्क, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। आपके औद्विद का मतलब होता है वेजिटेबल ओरिजिन द्रव्य। जितने भी वेजिटेबल ओरिजिन द्रव्य हैं वो सभी औद्विद होते हैं। जैसे वानस्पत्य, वनस्पति, औषध और विरुद्ध, ये सभी जो हैं आपके वेजिटेबल ओरिजिन होते हैं। आगे देखते हैं पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य का अर्थ है जो जमीन से प्राप्त हो, यानी जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? मेटल और मिनरल्स जो होते हैं वो आपके पार्थिव द्रव्य होते हैं। जैसे स्वर्ण यानी गोल्ड, लोहा, आयरन। आगे देखते हैं प्रयोग भेद से इसके कौन कौन से भेद होते हैं। प्रयोग भेद से द्रव्य के भेद देखते हैं। तो आहार द्रव्य और औषध द्रव्य दो तरीके के होते हैं। ये प्रयोग के हिसाब से, यानी प्रयोग मतलब यूज़ के हिसाब से, तो हम दो ही तरीके के द्रव्य यूज़ करते हैं। या तो हम औषध द्रव्य यूज़ करते हैं, या हम आहार यानी खाना हम इस्तेमाल करते हैं। तो आहार द्रव्य से इसके मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे रसों के द्रव्य होते हैं, माफ़ कीजिए, आहार होते हैं। इन 6 रस के आहार होते हैं जिन्हें हम प्रयोग भेद से इस्तेमाल करते हैं।
अगला है औसत भेद। औसत भेद से उष्ण वीर्य और शीत वीर्य दो तरीके के होते हैं। हम ठंड में अगर हमें सर्दी हुई है तो हम उष्ण वीर्य औसत इस्तेमाल करेंगे, और यदि गर्मी से हमें कोई बीमारी हुई है तो हम शीत वीर्य औषध इस्तेमाल करेंगे। अगला है प्रभाव भेद से। प्रभाव भेद से रस, गुण, वीर्य, विपाक ये होते हैं। आगे देखते हैं दोषाग्न भेद से। दोषाग्न भेद से मतलब कि क्या दोषों पर जो द्रव्य है वो क्या प्रभाव डाल रहा है, उस हिसाब से इसका भेद है। तो दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक और स्वास्थ्यवर्धक। दोष प्रशमन मतलब कि दोषों को प्रशमित कर रहा है, वो दबा रहा है, तो वो जैसे अम्ल की। धातु प्रदूषक यानी धातुओं को प्रदूषण कर रहा है, धातुओं का प्रदूषण कर रहा है, जैसे यवक आपका हो गया। स्वास्थ्यवर्धक यानी कि आपकी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, वो वाइटलिटी बढ़ा रहा है, तो उस ऐसे द्रव्यों को क्या कहेंगे हम? स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य कहेंगे। जैसे आपका च्यवनप्राश हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके स्वास्थ्यवर्धक हैं। रसभेद से देख लेते हैं। तो ये रसभेद से फिर से हमने ऊपर देख ही लिया था, जो आहार द्रव्य होते हैं वही रसभेद से 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 द्रव्य। अगला है आपका कर्मभेद से। कर्मभेद से मतलब कि क्या कार्यों के हिसाब से अगर हम दोषों का द्रव्यों का अगर वर्गीकरण कर रहे हैं हम कर्मभेद से, तो उनको हम कहेंगे कर्मभेद कहेंगे उसको हम। तो क्या है इसमें? जैसे शोधन द्रव्य, शमन द्रव्य, रसायन द्रव्य, वाजीकरण द्रव्य, दीपन, पाचन, अनुलोमन, लेखन, स्तंभन। अगर इस वीडियो के आपको ये PDF चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं।